क्या भाई लाइव। हेलो। नमस्कार सर। नहीं, चलो मैं करता हूँ आपको, देखो फोन। हेलो। हेलो 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 हेलो। तो जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है ना, क्या होती है, कर्ता की परिभाषा क्या होती है? तो फिर इसमें सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? अगर काम को करने वाला ही सब्जेक्ट हो तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट तो वो काम तो करता कर ही नहीं रहा। यहाँ का तो रिसीवर है, यानी कुछ हद तक तो डूअर होता है सब्जेक्ट, लेकिन हर बार डूअर सब्जेक्ट नहीं होता है। इसीलिए सब्जेक्ट का मतलब होता है जो फाइनाइट वर्ब को प्रभावित करे, यानी जिसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब आए, वो सब्जेक्ट होता है। तो अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो कौन होता है, जिसका सब्जेक्ट डूअर होता है, और जिसका सब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर होता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस कब कब लिखा जाता है? एक तो हम इसमें लिखेंगे जब डूअर का पता नहीं हो, डूअर का पता नहीं हो, यानी काम का तो पता है आपको, लेकिन काम को करने वाले का पता नहीं है, तो आप किस में लिखते हो? पैसिव वॉइस में लिख। या फिर आपको काम करने वाले के बजाय काम को प्रेफरेंस देनी हो,
वरीयता देनी हो तो भी हम किस में लिखते हैं? पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो आपका एक्टिव वॉइस तो एक बार फिर देख लो, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट जो होता है खुद काम को करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी काम को नहीं करता है, वो काम से प्रभावित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। अब हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को लेके जाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंसेस को ले जाया जाए, या फिर पैसिव से कहाँ लेके जाया जाए? एक्टिव वॉइस में। ये साइन जो दिख रहा है ये किसका है? हाँ, वाइस वर्सा। इसका मतलब है दोनों साइड कन्वर्जन हो सकता है, एक्टिव से पैसिव भी बन सकता है तो पैसिव से एक्टिव भी बन सकता है, दोनों तरीके की प्रोसेस इसमें होती है। इसमें बेसिकली आपको 3 रूल्स याद रखने होते हैं। 3 रूल्स कौन कौन से हैं? पहला तो आपको प्रोनाउन संबंधी नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपको टेंस संबंधी नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा जो है वो है आपका, इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं, 5 स्टेप्स। इन 3 का नॉलेज आपको चाहिए जब भी आपको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से कहाँ लेके आना है? एक्टिव में लेके आना। अब प्रोनाउन तो करीब करीब सारे लोग ही जानते हैं, प्रोनाउन में दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन में आपके सामने 2 फॉर्म होती हैं, एक तो कौन सी होती है? सब्जेक्टिव होती है, और दूसरी कौन सी होती है? ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव की बात करें, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो आई का, वी का अस, का, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का क्या होता है? देम होता है। में तो प्रॉब्लम है ही नहीं है कि आप जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओगे तो आपको इनका बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए, तभी तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता गलती होगी, तो सिंपल है, ये तो सबको याद ही है। अब इसमें गलती जो होती है वो है सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल किससे संबंधित है? टेंस से संबंधित। अब देखो, टेंस से संबंधित रूल है, तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि कौन सी जाएगी तो आप किस तरीके का वेरिएशन करना है। अगर आए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर आए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या सेकेंड फॉर्म आए, जनरली हम क्या करते हैं? बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। बात बी का मैंने कल भी बता रहा था मैं, बी के बारे में आपको। बी 5 फॉर्म होती है ना, इजेमार वॉजवर, तो ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इजेमार करके बस थर्ड फॉर्म कर दोगे, और सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्या कर दोगे? वॉजवर कर दोगे। अगर फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप क्या करोगे? इज, एम और आर, और अगर सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्या कर दोगे? वॉज और वर कर दोगे। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब का क्या दिया जाए? थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में आप क्या करोगे? इन लगाओगे, और वर्ब का कौन सा हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया जाए? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। आप क्या करोगे? यहां लगाओगे क्या? बीइंग, और फिर क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और अगर आपको दिया जाए और V1 दी जाए तो आप इसे कैसे चेंज करोगे? टू तो रखोगे ही, V1 आए तो क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, और फिर वर्ब का क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि थर्ड फॉर्म तो सब में ही आएगा। अरे पैसिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए ही चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। यहां देखो, यहां भी थर्ड फॉर्म है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। सब में थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? तो थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है,
थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा। अब देखो एक एक टेंस के हम देख लेते हैं। एक तरफ तो हम लिख लेते हैं क्या, एक्टिव, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, पैसिव। देखो बेसिक जो इसका बेसिस है वो तो यही है, इसी के आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इनको। सबसे पहले हम टेंस प्रेजेंट से शुरू करते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि भाई टेंस का यूज तो होगा ही होगा। टेंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आपका ना तो पैसिव बनेगा, ना आप नरेशन बना सकते हो, क्योंकि दोनों में ही किसका रोल है, टेंस का रोल है। अब जैसे पहला रूल क्या बनता है कि अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाए और यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, एस और एस लगा दें। ये तो बात तो एक ही है ना सिंगुलर प्लूरल के लिए। और अगर आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। अब अगर ऐसा होता है, मैंने ये कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आता है, आप इस कंडीशन में बी वर्ब लगाओगे। बी वर्ब हमारे पास क्या है, इज एम आर, और वर्ब का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। ये बात क्लियर हुई। दूसरा, अगर आपको क्या दे दिया जाए, सेकंड फॉर्म दे दिया जाए या डिड दे दिया जाए, ये तो दोनों सेकंड फॉर्म से ही तो संबंधित है। आप यहाँ या तो वॉज करोगे या वर करोगे, और वर्ब का क्या कर दोगे, थर्ड फॉर्म का। यही बात हमने यहाँ कही थी। देखो कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, सेकंड फॉर्म आए तो भी बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म ये होता है और सेकंड फॉर्म ये होता है, एग्जैक्टली हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब देखो ये तो हुई पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। फिर देखो अगर आपको क्या दिया जाए, इज, एम, आर, या फिर दे दिया जाए क्या, वॉज, वर, और इनके साथ क्या दे दी जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इनमें आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। वॉज और वर पास्ट की बात हो गई। और फोर्थ फॉर्म आए तो हम क्या लगाते हैं भाई, बीइंग लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। यही बताया ना मैंने अभी आपको। अगर आपको दिया जाए क्या, हैज, हैव, और क्या दे दिया जाए, हैड, इनके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी हैज, हैव और हैड, ये तीनों तो एक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और इसमें क्या करेंगे, बिन लगा देंगे, और फिर वर्ब का क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म। ये रूल बता रहा था मैं आपको। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो बिन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप सिंपल यही याद रखना कि अगर थर्ड फॉर्म आए तो हम बिन लगाएंगे, अगर फोर्थ फॉर्म आए तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। थर्ड फॉर्म सब में सेम ही है। और अगर फर्स्ट और सेकंड आए तो इज, एम, आर, वॉज, वर तो सेम रहेगा, और हम फिर क्या कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद देखो चौथे नंबर का रूल, चार तो हो गए ना, पांचवें नंबर। अगर आपको हैज और हैव और हैड दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, इनके बाद में बिन दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, बिन प्लस फोर्थ फॉर्म। तो अब आपको चेंज यही करना है केवल। देखो इसमें ना तो हैज चेंज होगा, ना हैव चेंज होगा, ना हेड चेंज होगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। बिन में भी कोई चेंज नहीं होगा, और फोर्थ फॉर्म है तो आप बीइंग प्लस क्या कर दोगे, थर्ड फॉर्म कर दोगे। अब बहुत सारी किताबों में इसका नहीं दे रखा होता, लेकिन इसका होता है ना, इसका बनता है। ये तो बात रही टेंस की। टेंस में आपके 8 पार्ट होते हैं प्रेजेंट और पास्ट के। तो ये तो दो तो किसके हो गए, प्रेजेंट और पास्ट के हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए। ये देखो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब नंबर 6 पे आता है, मॉडल वर्ब।
मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स ही टेंस की तरह यूज होता है। मॉडल की एक फॉर्म तो होती है, मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। एक फॉर्म होती है मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, बी प्लस फोर्थ फॉर्म। एक मॉडल की फॉर्म होती है, मॉडल आता है, हैव आता है और थर्ड फॉर्म आता है। एक मॉडल आता है, हैव आता है, बिन आता है और फोर्थ फॉर्म आता है। तो अगर मैं मॉडल को छुपा दूं तो मेरे पास प्रेजेंट टेंस ही तो बचा। देख लो आप चाहे, मॉडल को हटा दो, प्रेजेंट टेंस ही तो बचा है। फर्स्ट फॉर्म में बी का मतलब इज एम आर से, हैव प्लस थर्ड फॉर्म और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब चेंज कैसे करना है, मॉडल जो आता है वो ही रहता है, फर्स्ट फॉर्म आए तो बी प्लस क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं। अगर फोर्थ फॉर्म आए तो मॉडल आएगा, बी आएगा, बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अगर हैव आया है तो बिन आ जाएगा, मॉडल आएगा, हैव आएगा, बिन आएगा, थर्ड फॉर्म। और इसमें अगर मॉडल आए, हैव आए, बिन आए, बीइंग प्लस क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। सिंपल है, याद रखना। थर्ड फॉर्म आए तो बिन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म करना है। फोर्थ फॉर्म आए तो बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म करना है। फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, थर्ड फॉर्म करना है। सेकेंड फॉर्म आए तो वॉज वर प्लस, थर्ड फॉर्म करना है। मॉडल आए, बी प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बिन प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब में थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि आधार तो यही है। अरे आप इसी को तो चेंज कर रहे हो, इसको इसमें चेंज किया है, प्लस वी वन को आपने यहाँ चेंज किया, ये आगे हम पढ़ेंगे। और थर्ड फॉर्म आए तो आप इस तरीके से, आगे ना बात समझ में। आप करो, देखो एक बार नोट डाउन, फिर बाकी के रूल एक और बचेगा। यहीं से है, यही है अच्छा एक और है, हाँ ये रहा, ये रूल्स यहाँ से थे। वहां से कर लिया, गलत जगह से कर लिया क्या? कोई नहीं, एरो लगा के लिख दो कहीं भी। लिया भाई, बातें नहीं भाई, बातें नहीं।
या कराएंगे, अभी तीसरा नंबर पे आएगा, दो हो गए ना, एक तो आपका प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, अब तीसरा कराएंगे 5। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करें, प्रपोजिशन लगाएं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लियर क्या सबका? ये क्या है, एलिमिनेट करने के लिए यही तरीका होता है। एग्जाम में आपसे बनवाएगा तो है नहीं, ऑप्शन तो आएंगे ना, तो अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो देख लो कहीं बिन का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो हटाओ उसको। थर्ड फॉर्म आया है तो बिन का आना जरूरी है, तो फट से मतलब आधा सेकंड लगता है निकालने में। और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कब क्या आएगा तो कब लगेगा। और ये वो टॉपिक है जिसका क्वेश्चन सही होगा, ये तो नंबर आने ही आने हैं। 3 क्वेश्चन में बता रहा था, उन्हीं का हिस्सा है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ फर्स्ट फॉर्म, ये 2 प्लस इन्फिनिटिव होता है ना, ये +v1 है, और जब इसको चेंज करेंगे तो 2 आएगा, v आएगा, क्या लगा रहे हैं हम, थर्ड फॉर्म लगा। इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू बी प्लेड, तो टू प्ले का क्या कर दिया, टू बी प्लेड वाला रूल काम हो गया।
लिया। क्या सबका? चलो अब देखो इसके 5 स्टेप्स है ना। सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? पहला तो ये है। कंडीशन क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना। कंडीशन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ना। और फोर्थ जो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कौन कौन से लगा सकते हैं बताओ? आपने एक ही पढ़ा होगा, बाई लगाएं। लेकिन बाई भी आता है, भी आता है, भी आता है, इन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। ये 5 आ सकते हैं यहाँ पे। बाई इसलिए आता है क्योंकि अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डूअर है तो बाई के साथ हम क्या लगाते हैं? डूअर लगाते हैं। यानी बाई अपने बाद में क्या लेता है? काम अगर उसमें हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में अगर काम ही नहीं है तो फिर तो डूअर कैसे होगा? मैंने कहा आई नो हिम, तो नो में कोई काम ही नहीं होता, स्टैटिक वर्ब है ना। नो तो नो क्या स्टैटिक वर्ब है?
मैं उसे जानता हूं, तो इसमें काम नहीं हो रहा है, एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा, तो फिर बाई नहीं आएगा। ऐसे खूब सारे सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ नंबर होता है आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना। डाउन करो इन सबको एक बार, फिर सेंटेंस देखते हैं। अब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही करना है तो सेकंड रूल और थर्ड रूल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपका इन दो बातों से ही सेंटेंस सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कब टेंस कौन सा लगता है, दूसरा स्टेप्स क्या होती हैं, दैट्स इट। ये अगर पता है तो हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर लोगे क्वेश्चंस को। ऑप्शन जो होंगे उनमें से गलत वाले को निकाल दो, सही वाला बच जाएगा। दो तो निकल ही जाएंगे, ऐसा होता है एलिमिनेशन से, दो ऑप्शन तो हम निकाल सकते हैं, दो रहते हैं तो उन पर कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है। और एलिमिनेशन मेथड सब में यूज होता है, आपके तो जनरल सब आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें भी होता ही होगा, पता नहीं होता, सब में ही होता है। अब ये तो मुझे पक्का पता है कि नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, हाँ ये है और ये नहीं, दो तो है दो नहीं है, फिर वो दो में कंफ्यूजन होता है, ए वाला भी है डी वाला भी है, फिर वहां आपको गलती करना होता है। तुक्का पढ़ने वाले का नहीं लगता है, बिना पढ़ने वाले का लगता है, चाहे अजमा के देख लेना। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका तुक्का गलत ही होगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो तुक्का सही जाएगा। अब ने कहोगे सर ये तो गलत बोल रहे हो आप, फिर तो हम पढ़े ही नहीं, तो 100 में से 10 पे ही लगेगा सही, सही 10 पे ही लगता है तुक्का, ऐसा नहीं है कि 100 में से 80 पे लग जाए, फिर तो कोई पढ़ेगा ही नहीं ना। लोगों ने तो वीडियो बना रखे हैं तुक्का कैसे लगाएं, और 1 मिलियन व्यूज ऐसे हैं। लोग बाग देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसा बता के चला जाए कि बिना पढ़े ही काम चल जाए। देख कौन रहा पता है उसको, बिना पढ़ने वाले। हाँ बने रातों रात कौन से कुछ भी कुछ। 30 दिन में कैसे करें नेट एग्जाम की तैयारी, जिसका टीचर से सिलेबस 1.5 साल में नहीं हो रहा। और वो हाँ आप आपके सब्जेक्ट से तैयारी करो नेट की, तो इतना बड़ा सिलेबस है कि वो सिलेबस नहीं होता 1 साल में, कोई भी सब्जेक्ट हो 30 दिन में तैयार करवा रहे हैं वो, और बच्चे देख भी रहे हैं। ये मैं तो एक वीडियो देखा यूजीसी नेट के एग्जाम से पहले कि ओएमआर कैसे फिल करें, तो मैं कह रही बच्चा पहुंचा कैसे है यहाँ तक, इस वीडियो को देख रहा है। अब तुमसे कहें कि ओएमआर कैसे फिल करें, तो तुम आप पीजी क्या क्यों किया आपने, आपको अगर ये भी नहीं पता है तो आपकी मास्टर डिग्री क्या काम की है, इसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ रहा है कि कहाँ फिल करनी है ओएमआर, कौन सा गोला काला करना है, कैसा पेन लेके जाना है, इस पे वीडियो बना रहे हैं लोग। अरे चलो कांस्टेबल का एग्जाम है तो समझ में आता है कि 10th क्लास वाले बच्चे होंगे तो उनको नहीं आता है, अगर तुमको भी नहीं आता तो शर्म की बात है कि तुमने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री लिए हुए और उस वीडियो को देख रहे हो जाके, तो गलत ही बात है। अब देखो हम तीनों को अप्लाई करते हैं ना, तीन जो हमारे हैं इन तीनों को अप्लाई करते हैं। देखो कुछ 2-3 सेंटेंस में लिखता हूँ और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा सी है ना, इज कुकिंग है ना, और मैंने कहा डिनर। अब देखो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक। अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है पैसिव वॉइस तो ऐसे करना चाहिए, और जिसको आता है ना वो तो सीधा ही कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अच्छा फोर्थ फॉर्म है, ऑप्शन में देखो क्या कि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है क्या, ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया, दैट्स इट, हो गया आंसर। इतना ही करना होता है, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना, आपको पता ही नहीं है फोर्थ फॉर्म आएगा तो क्या होगा। इसलिए पहले आप इनिशियल लेवल पर आप किस तरीके से करते हो, सबसे पहला काम क्या है, आप सब्जेक्ट को ढूंढो और ऑब्जेक्ट को ढूंढो, पहला काम तो यही है। उसके बाद देखो कि टेंस कौन सा है, इज प्लस फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूअस टेंस है। अब ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, यही पढ़ाया अभी हमने, तो हमने लिखा क्या डिनर। अब सी भी सिंगुलर है डिनर भी सिंगुलर है, तो इज में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। फोर्थ फॉर्म आया है तो आप क्या लगाओगे, बीइंग,
और कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। तो ये तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और ये हो गई स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर सी, यानी काम तो हो रहा है यहाँ पे, डूअर कौन है, सी, तो आप क्या लगा दोगे, बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर, बन गया। अब ये बातें वहां दी गई होंगी आपको, अरे ऐसे वो 4 सेंटेंस बनाएगा, एक तो ये सही वाला हो गया और 3 गलत वाले हो गए, तो या तो हो सकता है कि इसको चेंज कर दे, कोई एक गड़बड़ करेगा छोटी सी, वो आपको ध्यान रखनी है बस। सबसे पहला यही देखना है कि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो आया है ना सेंटेंस में, ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि ही हैज डन द वर्क। अब देखो, जैसे ही हैज हैव के साथ क्या देखोगे आप, थर्ड फॉर्म देखोगे, तो ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए ना, आपको बिन प्लस डन लगाना है, यही तो आएगा, ये तो क्लियर है कि ये आएगा। अब आप देख लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट का क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो, क्या आएगा, द वर्क आएगा, वर्क सिंगुलर, ही सिंगुलर, तो क्या लगा दो, हैज लगा दो, काम खुद ने किया है तो बाई लगा दो, और ही का क्या कर दो, कर दो। देखो कितना सिंपल है। एक सेंटेंस आप बनाओ, देखो मैं लिखता हूँ, नहीं नहीं सिंपल ही दूंगा, ही, है ना, प्लेज फुटबॉल, करना है इसको जरा, नहीं 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 प्लेइंग क्यों कर रहे हो, हाँ। देखो मैंने, सबसे पहले आप कैसे रखो, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगे तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अब अब फुटबॉल और ही दोनों ही सिंगुलर हैं, ये तो क्लियर हो गया, क्या आएगा, इज प्लेड आएगा। अब इनको क्या कर दो, फुटबॉल को ले आओ इधर, और बाई क्या लिख दो, हिम, ही का हिम, ही का हिम होता है ना, हर नहीं हो, करो देखो नोट डाउन, यहीं से तो करना था ना, ये तो कर ही लिया था। किसी को समझ में नहीं आया तीनों बता दो, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आप दो चीजों को रट लो, टेंस और 5 स्टेप्स, ये गड़बड़ करती है, बाकी और कुछ गड़बड़। अब चाहे वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, चाहे इंटरोगेटिव है, चाहे इंपेरेटिव है, चाहे टू इन्फिनिटिव है, या किसी भी प्रकार का हो, सारा सब में एक ही तरीका है ये करना, बस थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर चीजें चेंज होती जाए, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लो, और एक सेंटेंस और बना लेना। एक ये और दे दिया मैंने, आप ये भी बना लोगे, फर्स्ट फॉर्म आया है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये आपके लिए एच